हेलो गाइस, व्हाट्स अप। सो आज हम चालू करने वाले हैं चैप्टर विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, अब तो ये वैसे ही बहुत छोटा चैप्टर बचा है 2021 में, मतलब अभी जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर बहुत छोटा है, क्योंकि एनर्जी एक टॉपिक है जो कट चुका है, बट स्टिल थोड़ा सा उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट अपन पढ़ लेंगे। अपन आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली है क्या। अब देखो, 12th के अकॉर्डिंग अगर मैं थोड़ा बहुत ही इसमें बोलूं जो अपने को कोर्स में लिखना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। बट ये एक ऐसा कंसेप्ट है, मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो ऐसा कंसेप्ट है जिसके बिना देश दुनिया चलना इम्पॉसिबल है आज की डेट में। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अपन वो सारी चीजें ले लेते हैं। डेफिनेशन अब सुनना, यहां पे लिख नहीं रखी है। विच एवर थिंग डेवलप्स इकोनॉमिक सिस्टम डायरेक्टली, मीन्स ये डायरेक्टली रिसोर्सेज को बढ़ाते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन ले लो, आईटी ले लो। आज फोन नहीं होते तो इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो पाता था क्या? नहीं। आज कम्युनिकेशन, आईटी, ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं होती तो प्रोडक्शन, इतना एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिल पाता क्या? क्या खेती बाड़ी में पता पड़ पाता कि बारिश कब आएगी और कब ये बीज बोने हैं या नहीं? सो इन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सेकेंडली, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन जो सोसाइटी को इनडायरेक्ट वे में ग्रो कर रहे हैं। It is whichever thing supports society या फिर whichever thing supports economic system indirectly is social infrastructure. Okay, schools, hospital, colleges, housing, ये सब इसके अंदर आएगा। education, ये सब है social infrastructure। तो हम बात करते हैं अब इन दोनों का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कैसे आएगा। फटाफट से एक बार ये देखो और स्क्रीनशॉट खींचो। ओके, अब देखो, अब आपको दो टॉपिक पढ़ने, एक एनर्जी, एक है हेल्थ। एनर्जी अभी 2020-21 के पेपर में से कट चुका है, तो अपन एक बार एनर्जी का जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। एनर्जी एंड पावर। पहले एनर्जी इधर एक स्लॉट में मैंने डिवाइड करके, विच इज कमर्शियल एनर्जी एंड नॉन कमर्शियल। वर्ड से पता पड़ रहा है, कमर्शियल जो बिजनेस के काम में आती है, प्रोडक्शन के काम में आती है, इंडस्ट्रीज के काम में आती है, मतलब जो बेची जाती है, जिससे पैसा कमाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? दीज आर कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और नॉन कमर्शियल ऐसी जो घरों में काम आती है, जनरली जो बेची नहीं जाती, या फिर अपन बोल सकते हैं जनरली जो घरों में काम आ जाती है, लकड़ी, ड्राई डंक, देन एग्रीकल्चर वेस्ट, ये सब गांव वाले यूज करते हैं घरों में, नॉन कमर्शियल। ओके, मेन जो कमर्शियल यूज में आती है, अच्छा इधर ऐसा नहीं है कि ये बेची नहीं जाती, नॉन कमर्शियल। कमर्शियल यूज मतलब होता है जो प्रोडक्शन पर्पस में ज्यादा यूज आती है, वो कमर्शियल एनर्जी कहलाती है। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दूसरा स्लॉट है हमारे पास। कन्वेंशनल एनर्जी क्या होती है? ऐसी एनर्जी जो मैं बोल सकता हूं काइंड ऑफ मैनमेड है, या फिर काइंड ऑफ, अगर मैं बोलूं कन्वेंशनल एनर्जी में दोनों आ जाएंगे। कौन कौन से दोनों? कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। कन्वेंशनल में दोनों आ जाएंगे, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। और नॉन कन्वेंशनल क्या होता है सर? मतलब एक हिसाब से जो भी एनर्जी नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रही है, आज हम विंड एनर्जी ले लें, सोलर एनर्जी ले लें, मतलब ये थर्मल पावर प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है? ये सब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। ओके, देखो इसका क्वेश्चन फटाफट और खींचो स्क्रीनशॉट। ओके गाइस, तो अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है रिफॉर्म्स फॉर एनर्जी एंड पावर। भारत सरकार ने बहुत सारी दिक्कतें फेस करी एनर्जी और पावर को लेकर। मतलब क्या होता था? ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस और इलेक्ट्रिसिटी की चोरी, ये बहुत बड़ी दिक्कतें थी उस टाइम पे भी, आज भी हैं। मतलब एनर्जी और पावर को लेके भारत सरकार ने बहुत दिक्कतें देखी हैं। इसका एक क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ऑफ एनर्जी एंड पावर सेक्टर। तो इसमें आप लिखोगे ड्यू टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस एंड ड्यू टू पावर टैरिफ्स, बहुत ज्यादा हाइक होने के कारण भी इलेक्ट्रिसिटी और मतलब ये सारी चीजें, पावर और एनर्जी बहुत ज्यादा नुकसान में जा रही थी। अब गाइज, इसको लेकर सरकार ने क्या रिफॉर्म्स बनाए? सरकार ने सबसे पहली चीज बोली, यार प्राइवेट सेक्टर को चाबी देनी ही पड़ेगी। देखो, समझने की कोशिश करना, टॉपिक बड़ा आसान है ना? अपने को लिखना आना चाहिए, हाउ टू राइट द टॉपिक। उसके लिए मैं आपको अभी जस्ट वापस नोट्स भी प्रेजेंट करूंगा, बट एक बार के लिए टाइटल पॉइंट को अच्छे से समझ लो। रिफॉर्म्स क्या बनाए? प्राइवेटाइजेशन एंड पावर जनरेशन। पावर सेक्टर को बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सौंप दिया। मतलब प्राइवेट सेक्टर, रिलायंस को बोला आप लोग एनर्जी ये सब संभालो, रिलायंस को बोला इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को बोला, मतलब वेरियस प्राइवेट सेक्टर केम इनटू पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, एनर्जी डिपार्टमेंट। ओके, प्राइवेटाइजेशन एंड पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन को भी लेकर, सिर्फ एनर्जी के लिए मैं पावर जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रांसमिशन मतलब उसको बेचना, उसको भेजना, दोनों चीजों के लिए प्राइवेट सेक्टर को चाबी दे दी कि भाई आप लोग करो, ताकि प्राइवेट सेक्टर उसको प्रॉफिटेबल वेंचर बनाएगा। ठीक है, वो जो चोरी है जो सरकार के थ्रू, या फिर मैं बोल सकता हूं सरकार के कंट्रोल के थ्रू बच नहीं पा रही थी, उसको बचाएगा अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने के चक्कर में।
रेगुलेटरी मैकेनिज्म बना दिया। रेगुलेटरी मतलब समझते हो ना, ध्यान रखने वाले केंद्र बना दिए। ये क्या है सर? मतलब बोर्ड्स बना दिए, स्टेट लेवल पे भी सेंट्रल लेवल पे भी। क्या नाम था इसका? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अब ये चेक करता था, नए नए रूल्स निकालता है एक्चुअली, एंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो ये सरकार ने बना दी कि अब ये चेंजेस करेंगे, रेगुलेशंस लगाएंगे, जो भी गलतियां हो रही होंगी उनको सुधारेंगे, मतलब अपना भी एक कंट्रोल रखा हुआ है सरकार ने। रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ, टैक्सेस मतलब इस पे लगने वाले जितने भी रेट्स है उसको रैशनलाइज कर दिया, सबके लिए एक बराबर, किसी के लिए कोई तोल भाव नहीं, हर चीज। इंडस्ट्री के लिए एक रेट रख दी, इंडस्ट्री की रेट रहेगी, रेजिडेंशियल के लिए एक रेट रख दी, तो रैशनलाइज कर दी। एंड लास्टली डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया 2001 में। 2001 में ये डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। क्या है डेवलपमेंट प्रोग्राम का नाम? एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म प्रोग्राम। हाँ जी, देखो वापस बता दे रहा हूं, 2020-21 के पेपर में ये टॉपिक तो नहीं है, पर अपन के इसके अंदर हेल्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको स्टार्ट करने से पहले आप इस ऊपर वाले टॉपिक का ये देखो क्वेश्चन, और प्लीज खींचो स्क्रीनशॉट। ओके, आगे बात करते हैं अपन हेल्थ के ऊपर। हेल्थ में सबसे पहला सिस्टम आता है विच इज हॉस्पिटल। अपने भारत देश के हॉस्पिटल कैसे चल रहे हैं? देखो हेल्थ के अंदर पहले ये समझ लो पढ़ना क्या क्या है, आउटलाइन क्रिएट होगी ना तो मजा आएगा पढ़ने का। हेल्थ में आप लोग पढ़ोगे कि अपना भारत देश पहले हेल्थ सेक्टर को लेकर 1951 में, मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या थी अपनी हेल्थ रेट, मतलब डेथ रेट, बर्थ रेट, अब क्या चल रही है, ये सब अपन इसमें डेटा पढ़ेंगे। मेन पहले ये समझ लेते हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज भी बढ़ जाएगी, 12th का कोर्स भी हो जाएगा। ओके, सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं विच इज हेल्थ हॉस्पिटल सिस्टम डिवाइडेड है 3 टुकड़ों में, 3 अलग अलग पैटर्न में। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम एंड टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम। प्राइमरी के अंदर आ जाते हैं गाइस जो भी, जैसे आज आप मान लो क्लिनिक, छोटे छोटे गांव के हॉस्पिटल्स जिसमें सिर्फ डॉक्टर है या नर्स है, कोई मशीन नहीं है एक्सरे की, कोई एमआरआई की मशीन नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, मतलब ऐसे जो ऑक्सिलरी नर्सिंग डिपार्टमेंट मैनेज करते हैं, मतलब ये कोई भी स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी इनमें नहीं होता है। रूरल एरियाज में छोटे छोटे क्लिनिक बोल सकते हैं, वो हॉस्पिटल्स प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बोलते हैं उसको। सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर क्या है? जहां पे बस सिंपल आप मान लो कि अपने शहरों के जो हॉस्पिटल्स हैं जनरल, आज उनको अपन बोल सकते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स, जहां पे एक्सरे मशीन्स हैं, अलग अलग फील्ड के अलग अलग डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन्स, एवरीवन। बट जो हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर सेंटर्स रिसर्च में भी इन्वॉल्व है, नए नए मशीन्स, नई नई टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल्स एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर। तो अगर मैं बात करूं मेडिकल साइंस, सॉरी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो अपन बात करें अगर टर्शरी सेक्टर में, टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर वो हैं जो कि रिसर्च डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व हैं। हाँ जी गाइस, तो अब अपन देखो हेल्थ से रिलेटेड एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं कि आज दिन तक इंडिपेंडेंस के बाद हेल्थ में कितने बदलाव आए हैं, मतलब कि डेथ रेट और इन सब में कितने चेंजेस आए हैं। तो देखना इधर, इसका क्वेश्चन भी ऐसा ही फ्रेम होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स या गुड हेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऐसा क्वेश्चन आता है। डिक्लाइन इन डेथ रेट, पहले 1951 में, मतलब अगर इंडिपेंडेंस के टाइम की थोड़ी बात करी जाए तो बोल सकते हैं 27 जने हर 1000 जनों में से मर रहे थे, 27 पर 1000 डेथ रेट थी। आज अगर मैं बात करूं 2017 की, तो डेथ रेट चल रही है 6.3 पर 1000। ये फिगर्स याद करना बहुत जरूरी है। देखो कुछ चीजें ऐसी जो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करें ना, वो जरूर याद किया करो, जैसे ये फिगर्स हो गए। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जब बच्चा 1 साल से पहले मर जाता है तो उसको बोला जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पहले थी 146 पर 1000, हर 1000 बच्चों में से 146 की डेथ हो रही थी, और अभी देखा जाए तो 34 पर 1000, 2017-16 का डेटा है ये। ओके, राइज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, पहले करीब करीब एक इंसान 32 ईयर्स जीता था, ये शॉकिंग बट ये सही है, 32 ईयर्स एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, क्योंकि हॉस्पिटल ये सब वेल डेवलप्ड थे ही नहीं। और आज की डेट में 2017 का देखा जाए तो 68 ईयर्स। नेक्स्ट देखा जाए कंट्रोल ओवर डेडली डिजीजेस, टीबी, कैंसर, कोलेरा, इन सब चीजों पे कंट्रोल आ चुका है। मींस देयर इज अ लॉट इंप्रूवमेंट इन हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। हाँ जी, अगेन लैंग्वेज इज मस्ट। तो देखो ये क्वेश्चन इसका और खींचो स्क्रीनशॉट। ओके गाइस, अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, हेल्थ स्टिल एज एन इमर्जिंग चैलेंज। भारत देश में आज भी ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है हेल्थ केयर सेक्टर में जो दिक्कतें दे रही हैं, आज भी एक चैलेंज है, चुनौती है हेल्थ। क्यों? पहले तो प्राइवेट सेक्टर को हेल्थ सिस्टम देने से अब जो मोटिव हो चुका है प्राइवेट सेक्टर का, वो सोसाइटल वेलफेयर से ज्यादा क्या हो चुका है, अर्निंग, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। तो ये एक हेल्थ केयर सिस्टम को विनाश कर रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन को विनाश कर रहा है। ओके, पुअर अपकीप एंड मेंटेनेंस, अगर अपन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहां अपकीप मतलब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का, मशीन तो आ गई पर उसको यूज करने वाले सही नहीं है,
मशीन आ गई 2 साल में खराब हो गई, तो अपकीप और मेंटेनेंस बहुत ही पुअर है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैनेजमेंट पुअर होने के कारण भी हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया का बहुत पीछे है। नेक्स्ट बात करी जाए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। गांव के अंदर करीब करीब जनता 60% भारत देश की जनता गांव की है, और हॉस्पिटल कितने, 1 या 2 एक गांव में। बट अर्बन एरियाज में देखा जाए, क्योंकि भाई वहां पे पैसा ज्यादा है, तो मोर पीपल इन रूरल एरियाज बट लेस हॉस्पिटल अवेलेबल्स, एंड लेस पीपल इन अर्बन एरियाज बट ड्यू टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मोर हॉस्पिटल्स आर अवेलेबल इन अर्बन एरियाज। लास्टली बात करी जाए कम्युनिकेबल डिसीज, जैसे कि अभी कोरोना की बात करी जाए, कोविड की, ऐसे कम्युनिकेबल डिजीजेस के कारण भी हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया का पीछे जाते जा रहा है। इसके अंदर सर क्या लिखना है, डिटेल क्या कर सकते हैं, मैं इस चीज पे आपको निर्भर रखूंगा नोट्स के ऊपर, बट चाहो तो बेसिक अपनी लैंग्वेज भी लिख सकते हो। देखो वीडियो कॉन्स्टेंटली देखना ये आपकी जिम्मेदारी है। ओके, अब नोट्स अपने बनाते जाओ तो बहुत मजा आ जाएगा। और एक बार ये जो सामने स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है, इसको देख के ये समझ लो लिखना कैसे है। सो देखो ये स्क्रीनशॉट खींचो इसका। होप सो गाइस ये वीडियो देखने के बाद आपका इंडियन इकोनॉमिक्स का फियर थोड़ा बहुत कम हुआ होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। गाइस अगर आपको और डेटा चाहिए या फिर आपको मेरी बुक परचेस करनी है जिसमें ये ऑलमोस्ट सारा डेटा सही तरीके से गिवन है एमसीक्यूज और एग्जाम पेपर के साथ, तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे या मेल आईडी पे अपना मैसेज ड्रॉप करके और डिटेल्स बता के उसे भी ले सकते हैं।